नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 1 के अंदर आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे। कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हम जो नोट्स हैं वो कैसे बनाएं और ये जो चीज़ें जो समझ में आ रही है उनको एग्ज़ाम के अंदर हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं कि देखो, कोई भी जो होता है पेपर जो होता है उसके अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। जैसे आपके पास एक तो हो गया मल्टीपल क्वेश्चन वाला MCQ, एक हो गया 20 लिमिट वाला, एक हो गया 50 वाला और एक हो गया 100+ वाला। 4 टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे MCQ का आ गया कि निम्न में से आप आउटपुट डिवाइस कौन सी है बताइए। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और एक स्कैनर हो गया। तो अब आप इसके अंदर से चूज करना है कि कौन सा है। तो आप कहोगे इसके अंदर कि भाई सीधा टिक करोगे कि आउटपुट डिवाइस जो है वो मॉनिटर है और बात खत्म हो जाएगी। इसके बारे में यहां पर आ गया जैसे 20 वाले क्वेश्चन में कि किन्हीं 5 आउटपुट डिवाइसेस को बताइए। तो उसके अंदर आप 5 आउटपुट डिवाइसेस का नाम ले लेंगे और जैसे आप 5 आउटपुट डिवाइसेस का नाम लेंगे तो आपके जो 20 अक्षर हैं वो खत्म हो जाएंगे। 5 का आपने नाम लिया तो उसके पहले आप एक चीज लिखोगे, आउटपुट डिवाइसेस are important part of computer system who use to show results. Some of डिवाइसेस आर, और यहां आपने 5 नाम लिख दिए। क्या होगा, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो इनपुट डिवाइसेस मुख्य और इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कंप्यूटर सिस्टम का जिसको हम रिजल्ट को शो करने के लिए यूज लेते हैं, जिनके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हैं। तो इसमें क्या हो गया, आपके 20 वर्ड जो है वो पूरे हो गए। ठीक इसी प्रकार अगर आपको यही क्वेश्चन 50 नंबर का पूछ लिया जाए, 50 नंबर के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या करोगे आप, इसके अंदर ये लाइन तो वैसे की वैसे रहेगी कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, वो कंप्यूटर का मुख्य पार्ट जिसके अंदर हम रिजल्ट शो करते हैं। फिर आप करोगे, पहला मॉनिटर लिखोगे। मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं, CRT होता है, LED, LCD और उसके बाद में जो भी है एनालॉग, डिजिटल, ये सारी चीजें भी आप उसके अंदर मेंशन करोगे। आपको जो है शब्दों के आधार पर उसको डिफाइन करना है। अब अपन बात करते हैं कि चलो ये तो हो गया। अब जैसे 100+ क्वेश्चन शब्दों का आ गया क्वेश्चन कोई, तो उसके अंदर आप पूरा एक्सप्लेन करके लिखोगे कि मॉनिटर क्या होता है, उसके अंदर CRT क्या होता है, CRT कैसे काम करता है। जब आपको लगे कि हाँ मेरे संतुष्टि वाले जो शब्द हो गए तब आप उसको वहां पर छोड़ दोगे, फिर ज्यादा उसमें लिखना होता है क्योंकि MDS का जो है पैटर्न उसके अंदर है जो जितना ज्यादा अच्छे से लिखेगा वो उतने अच्छे मार्क्स पाएगा। दूसरी चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि डायग्राम जैसे होता है कोई, जैसे मैं बात कर रहा हूं, आउटपुट डिवाइस और मैंने यहां पर लिखा मॉनिटर, यहां पर लिख दिया मैंने प्रिंटर, प्लॉटर। इस प्रकार आप जो ब्लॉक डायग्राम होते हैं जिसके अंदर आपने आउटपुट लिखा, उसके चारों तरफ लिखा, तो उसमें क्या होगा कि एग्जामिनर जो है वो आपका क्या करेगा, इतना ज्यादा आपने जो थ्योरी लिखी है उसको पढ़ेगा नहीं, आप आपके डायग्राम को देखेगा, इसने डायग्राम में किस प्रकार से चीजें लिख रखी है। वो डायग्राम को पढ़ते ही आपको उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस बच्चे को नॉलेज है। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे आउटपुट का हो गया, आउटपुट से निकला मॉनिटर हो गया, मॉनिटर से भी 2 निकले, CRT हो गया, फ्लैट बेल्ट हो गया, फ्लैट बेल्ट में भी 2 निकले, LCD हो गया, LED हो गया। तो आप देख रहे हो, अब मेरे को इसमें जैसे यहाँ पर आउटपुट लिखा था या मॉनिटर लिखा था या CRT लिखा था या फ्लैट बेल्ट लिखा था, LCD लिखा था और LED लिखा था। तो अब मुझे 1 सेकंड में वो चीजें समझ में आ जाएगी। मुझे आपने जो पूरी थ्योरी 2 पन्नों में लिख रखी है उसको पढ़ने की जरूरत
नहीं है। ये तो हो गया कि एग्जाम के अंदर पेपर को हैंडल कैसे करना है। चलो अब अपन बात करते हैं कि भैया नोट्स कैसे बनाए हम, कि नोट्स किस प्रकार के बनने चाहिए ताकि जब एग्जाम का टाइम हो तो आप सीधा उसके अंदर आएं और देखें और आपको चीजें समझ में आने लग जाए। इसके लिए दो बातें हैं। पहली बात कि जब भी आपके एग्जाम होंगे तो एग्जाम से पहले मैं आपको रिवीजन क्लास जरूर लगाऊंगा, एकदम इतनी तेज रिवीजन क्लास कि 1 या 2 क्लासों में आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज आती है कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। आपके पास बुक है, आपके पास वीडियो है, प्लस आपके पास गूगल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जब आप वीडियो देख रहे हो तब आप बुक को और वीडियो को साथ देखें। जो जो पार्ट आपके किताब के अंदर चल रहा है वो आप वीडियो के साथ जरूर जोड़ के देखें। जैसे आज हम फ्लैट पैनल मॉनिटर की बात करेंगे तो उसके अंदर आप बुक के अंदर भी वो पेज खोल के रखें जहां पर फ्लैट बेल्ट मॉनिटर की बात कर रही है, और फिर आप वीडियो देखें। प्लस जैसे ही मैं इसके अंदर बात करूं, जैसे प्लाज्मा की बात करेंगे, जब हम प्लाज्मा की बात करेंगे तो आप उस चीज को गूगल करेंगे, गूगल में जाएंगे इमेज सेक्शन पर और उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। एक बार जब आपको कोई चीज समझ में आ जाती है, जैसे मैं एक टॉपिक को समझाने के लिए आपको समझाने के लिए 15 मिनट का समय लेता हूं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति जब गाड़ी सीख रहा होता है, कार चलाना सीख रहा होता है तो उसको कई दिन लगते हैं चलाने में, परंतु जब वो सीख जाता है तो उसी चीज को वो अगर किसी को और को एक्सप्लेन करे कि भाई स्पीड क्लच लगाना है, गियर में डालना है गाड़ी को, फिर क्लच छोड़ना है और स्पीड बढ़ानी और गाड़ी चल पड़ेगी, ये 3 सेकंड का काम हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जब आप उस चीज को लेकर समझ जाते हैं, आपको नॉलेज होता है, तो आप उन चीजों को बहुत आसानी से प्रकट कर सकते हैं, बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे तो आपके पास क्या होगा, उस पूरे 15 मिनट या 2 पन्नों का जो होगा सार, वो आप 3 लाइनों में लिख पाओगे। उन्हें ही कहते हैं हम नोट्स बनाना, कि जब आप बहुत सारा भाग जो है जिसको आप समझ चुके हैं, उस पूरे भाग को अगर आप 3 लाइनों में एक्सप्लेन कर सको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, कि ताकि जब मैं अगली बार इनको देखूंगा तो मुझे चीजें समझ में आएगी। अब कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई नोट्स तो बना लिए, मैंने लिख भी लिया, पर जब वापस पढ़ा तो समझ में नहीं आया। तो वापस पढ़ा तो समझ में कैसे नहीं आया? अब आप चीज सोच के देखो कि आपके घर पे बर्तन होते हैं, आप उनको हर दिन उपयोग लेते हो और हर दिन उनको धोना पड़ता है ना, तभी तो वो अच्छे रहते हैं, तभी तो वो सुधरे हुए रहते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर भी झाड़ू पोछा जो होता है वो घर के अंदर कोई ना लगाए तो घर गंदा हो जाएगा, पर अगर आप हर दिन उसको करते रहोगे तो वो बना रहेगा अच्छा। ठीक उसी प्रकार जब संडे आता है, जब अपनी क्लास नहीं होती, तो आप लोग जो पार्ट आप पूरा रिवीजन करिए, आपको लग रहा है कि मुझे ये भाग समझ में नहीं आया, उसका वीडियो देखिए, उसको बुक में देखिए, उसको गूगल पर जाकर सर्च करिए, आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो मैं तो यहां पर हुई, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जब ये चीजें आपके पास डेवलप हो जाएगी कि भैया मुझे सबसे पहले बुक को पढ़ना है, उसके बाद प्लस करना है वीडियो को, प्लस करना है गूगल को, फिर आ जाएंगे आपके नोट्स, फिर मैं हूं यहां पर। ये सब चीजें जब मिलेगी आपके अंदर तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप इन सब चीजों को ट्राई करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ चीजें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, अगर आपको चीजें समझ में ना आए तो हम इस चीज को वापस देखेंगे, आपको किस प्रकार से समझ में आएगा उस तरीके से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज अपन बात करते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर की। फ्लैट पैनल मॉनिटर क्या होते हैं? फ्लैट पैनल मॉनिटर CRT जो मॉनिटर होते हैं उसकी तुलना में वजन में हल्के होते हैं और इनकी मोटाई भी बहुत कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि जो हमने CRT पढ़ा था तो वो तो कैसा था, ऐसा था ना, यहाँ पर सिस्टम लगा था, यहाँ से बीम जा रही थी, यहाँ से बीम जा रही थी और फिर यहाँ कर, तो भी सोचो इसकी इतनी बड़ी है। फ्लैट बेल्ट जो होता है आपके घर पे आजकल जो टीवी होती है वो तो इस प्रकार से होती है, तो ये तो पतली सी हो गई है एक तरीके से। इससे तो कितना, ये तो इतना बड़ा है और ये इतनी छोटी है, तो ये जो है ये मोटाई में भी कम है। जब इसके अंदर सामान कम होगा तो ये वजन में भी कम होगा।
जैसे आप अपने कंप्यूटर जो है उसकी स्क्रीन पहले हुआ करती थी और आज आपकी जो लैब है कंप्यूटर की इसके अंदर आके आप देखोगे तो बहुत पतला मिलेगा। उसके अलावा आप जब अपने फोन की बात करते हैं, जब फोन में आप देखते हैं तो फोन भी तो एक तरीके से स्क्रीन ही है, मॉनिटर ही है। वो जो मॉनिटर है वो कितना पतला हो गया है, एक सिंपल इतनी से पूरे भाग में मॉनिटर के साथ में सारी चीजें उसके अंदर अटैच होती है। तो ये हो गया आपका फ्लैट पैनल, क्योंकि जो टीवी पहले होती थी वो आपकी इस प्रकार से होती थी, देखा आपने कभी, और ये जो फ्लैट पैनल होता है वो सीधी टीवी होती है। तो ये भी इसके अंदर डिफरेंस है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हो तो घर के अंदर पड़ी हुई कोई पुरानी टीवी को देखना आप, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से पहले कर्व्ड होता था, मुड़ा हुआ होता था उसके अंदर, और आजकल जो है वो फ्लैट पैनल आता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, इसके अलावा इसमें प्रयोग होने वाली बिजली का खर्च भी कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको गर्मी नहीं चाहिए होगी, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा पैदा नहीं करने होते और ये इजीली काम कर पाता है। इनको जब अपन बात करते हैं यूपीएस या फिर बैटरी पर अगर इनको चलाना हो तो भी ज्यादा लंबे समय तक ये चल पाते हैं, परंतु इनकी जो कीमत है वो सीआरटी मॉनिटर की तुलना में ज्यादा होती है। ये पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल तो सिर्फ एलसीडी या फिर एलईडी पे मॉनिटर ही आते हैं और उनकी जो कीमत है वो भी बहुत कम है। अब फ्लैट पैनल मॉनिटर का प्रयोग लैपटॉप, सेल फोन या डिजिटल कैमरा में भी किया जाता है। ये जो है वो दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? ये जो होते हैं मॉनिटर दो टाइप के होते हैं, वोलेटाइल और स्टैटिक। वोलेटाइल क्या होता है? जो बदल जाए। वोलेटाइल क्या होता है? जो बदल जाए। इसका मतलब क्या हुआ? वोलेटाइल डिस्प्ले में इमेज को स्क्रीन पर दर्शाते रहने के लिए लगातार कांस्टेंट पावर की आवश्यकता होती है, जिससे इमेज को स्क्रीन पर रिफ्रेश किया जा सके। वोलेटाइल डिस्प्ले के कुछ उदाहरण क्या होते हैं? प्लाज्मा डिस्प्ले, बहुत पहले आया था प्लाज्मा डिस्प्ले, उसके बाद आया था एलसीडी और अभी आजकल चल रहा है एलईडी। ये इसके एग्जाम्पल है जिसके कि लगातार जो चीजें हैं वो बदलती रहती है उस डिस्प्ले पर। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक डिस्प्ले क्या होता है? स्टैटिक डिस्प्ले ऐसे डिस्प्ले होते हैं जिन्हें एक इमेज को लगातार दर्शाते रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, किंतु इमेज परिवर्तन के समय उसकी आवश्यकता होती है। जैसे आप बात करते हो जो इंक पेन होते हैं, किंडल का एक आता है बुक रीडर, उसके अंदर क्या होता है? जब आप पेज पलटते हो तभी उस ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अदरवाइज वो स्क्रीन वैसी की वैसी बनी रहेगी। इस प्रकार के मॉनिटर की रिफ्रेश रेट बहुत कम होती है। क्यों? जब आप चेंज करोगे चीजों को या फिर फोटो को चेंज करोगे तभी उसको रिफ्रेश करना होगा, अदरवाइज उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है? बाईक्रोमल बोल्ड डिस्प्ले, ये भी एक डिस्प्ले होता है। इलेक्ट्रोफोटोनिक डिस्प्ले, ये भी एक डिस्प्ले होता है। और इन्फॉर्मेटिक मॉड्यूलर डिस्प्ले, यह भी एक अलग टाइप के डिस्प्ले का प्रकार है। अब हम जो हमारा मुख्य डिस्प्ले पैनल है जो हम बात करना चाहते हैं वो है एलसीडी और प्लाज्मा। एलईडी का भी मैं आपको बता दूंगा, हालांकि ये आपकी किताब के अंदर नहीं है परंतु एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। डिस्प्ले पैनल फ्लैट पैनल का ही जो है एग्जाम्पल है, जो प्लाज्मा है। इसका प्रयोग जो है साधारणतः बड़े आकार के जो टीवी होते हैं उनके अंदर देखा जा सकता है। प्लाज्मा पैनल के अंदर दो जो ग्लास के जो होते हैं प्लेट, एक दो, इनके बीच में बहुत सारी ग्लास के छोटे छोटी सेल्स के मध्य जिनोन तथा नियोन गैस भरी होती है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? गैस का होता है, गैस चैम्बर बना होता है। इन सेल्स के आगे पीछे दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जब कंट्रोल सर्किट द्वारा इलेक्ट्रोड्स को वोल्टेज प्रदान किया जाता है तो गैस के आयनों में परिवर्तित होकर प्लाज्मा का रूप ले लेते हैं, वो प्लाज्मा बन जाती है गैस और फोटोन उत्पन्न करती है। फोटोन क्या होता है? लाइट सेंसिटिव होती है। फोटोन क्या होता है? लाइट होती है। जैसे हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक बीम निकल रही थी सीआरटी के अंदर और सीआरटी के अंदर वो सीधा आगे जाकर स्क्रीन पर टकरा रही थी, और जो फोटो सेंसिटिव जो स्क्रीन होती थी उसके अंदर फास्फोरस का उसके पास जाके जब टकराती थी तो एक लाइट पैदा होती थी। ठीक उसी प्रकार यहां पर जब फोटोन पैदा होते हैं तो
प्रत्येक सील के पीछे एक फॉस्फोरस जो है उसका लेप किया जाता है इसके पीछे। अब यहां पर आके फोटोन टकराएगा तो क्या होगा, आपके लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखेगा, आपको लगेगा कि हाँ अब डिस्प्ले इसके अंदर हो रहा है। फोटोन इस फॉस्फोरस को उत्तेजित कर देता है तथा जिससे कि फॉस्फोर जो है वो चमक उठता है। जैसे कि हम देख रहे थे कि सीआरटी में भी जब इलेक्ट्रॉन की बीम पड़ती है उसके ऊपर तो वो चमक उठ रहा था और स्क्रीन पर इमेज प्रदर्शित हो जाती है। प्लाज्मा डिस्प्ले के प्रत्येक पिक्सल 3 सेल से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक सेल के पीछे अलग अलग रंग, इसके अंदर क्या होता है, कलर डिस्प्ले है। तो हर एक कलर जो बना हुआ है, आप जिस कलर को आप देख पाते हो वो क्या है कि 3 कलर से मिलकर बना होता है, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। आप जो भी कलर देखते हो ये हैं वो तीनों इसी से मिलकर बने हुए होते हैं। इनके अंदर कुछ मात्रा अलग हो जाती है, जैसे 0 से लेकर 255 तक इनकी मात्रा होती है। जब हम मल्टीमीडिया का जो भाग पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको आरजीबी और कलर मॉडल के बारे में समझाएंगे कि कलर आपको प्रदर्शित कैसे होता है और कलर के विशेष रूप क्या होते हैं। आरजीबी होते हैं, इसके अलावा 2-3 कलर मॉडल और भी हैं, परंतु सामान्यतः हम आरजीबी का ही उपयोग करते हैं। जब ये 0 होगा तो ये व्हाइट बन जाएगा, जब तीनों ये 0 होंगे तो ये व्हाइट बन जाएगा। जब तीनों 225 होंगे या फिर मैक्स होंगे, हाईएस्ट होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ब्लैक। ये जो चीजें हैं इसके बीच में जो है अलग अलग रंग होंगे, कहीं पीला होगा, कहीं नीला होगा, कहीं पर अलग अलग प्रकार के रंग इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक सेल जो है वो 3 होती है, क्यों, क्योंकि हमें आर, जी और बी, रेड, ग्रीन और ब्लू का प्रयोग करना है कि किसको कितना ज्यादा उत्तेजित करना है ताकि एक सर्टेन टाइप का आपको कलर मिल सके। प्रत्येक सेल के पीछे तीनों की कोटिंग हो रखी होती है। इन तीनों सेलों से मिलकर एक पिक्सल के लिए कलर जनरेट होता है, इनकी मिक्सिंग होती है, उससे कलर जो है वो जनरेट होता है। इसको हम मल्टीमीडिया में पढ़ेंगे कि कलर जनरेट कैसे होते हैं। इसके अंदर आपने ये विधि समझ ली कि किस प्रकार से इसके अंदर कलर जनरेट हो रहे हैं। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं कि एलसीडी पैनल जो है वो कैसे कार्य करता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं वो है एक एलसीडी मॉनिटर। वो कैसे कार्य करता है और उसको कैसे नंबर, डिजिट या फिर कुछ भी फोटो कैसे डिस्प्ले करता है, इसके बारे में बात करते हैं। एलसीडी पैनल भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले की श्रेणी में आता है। इसका प्रयोग जो है वो मुख्यतः बैटरी से चलने वाले, जैसे आपका फोन होता है उसके अंदर जो डिस्प्ले लगा हुआ है उसके उपकरणों में किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्च जो होता है वो भी बहुत कम आता है। एलसीडी डिस्प्ले मॉनिटर के अंदर कई रेशानुमा लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। बहुत सारे देखो बीच में जो है ना अलग अलग टाइप के डीएनए टाइप के बने हुए, ये अलग अलग टाइप के जो हैं वो मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, जो कि लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल्स हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो 2 कांच की प्लेटों के बीच में देखो सेगमेंट इलेक्ट्रोड्स और बैक पैनल जो है इलेक्ट्रोड, इनके बीच के अंदर ये चीजें लगी होती है और इन दोनों के बीच में कांच की प्लेटों के मध्य 90 डिग्री पर कोण के पोलराइजर भी लगे होते हैं। आपने देखा कि ये देखो पीछे एक पोलराइजर लगा हुआ है, सबसे पीछे एक रिफ्लेक्टर है, उसके आगे ये देखो रिफ्लेक्टर, उसके बाद पोलराइजर और उसके बाद में बैक पैनल इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका सप्लाई हो रहा है वोट के अंदर। उसके बाद सेगमेंट इलेक्ट्रोड है और सेगमेंट इलेक्ट्रोड के आगे एक फ्रंट पैनल लगा हुआ है जो कि एक पोलराइजर है और इस पोलराइजर से जब किरणें निकलती है तो आपको डिस्प्ले पर दिखती है। चलिए इसके बारे में क्या लिखा आपकी किताब के अंदर, इस प्रकार कांचों की प्लेट पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पारदर्शी कंडक्टर भी लगे होते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आपके कंडक्टर भी लगे होते हैं। इन कंडक्टर पर प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग बिंदु पिक्सल की पोजीशन को प्रदर्शित करते हैं। एक पिक्सल कहां पर किस प्रकार से आएंगे, ये देखो ये तो इसके अंदर इस प्रकार दिया हुआ है, ये ऐसे नहीं होकर ये आपको इस तरीके से दिखेगा। तो यहां पर जो चीजें दिखेगी उसके बैक में क्या चल रहा है ये इस तरीके से समझाया हुआ है।
उसके बाद में क्या है, पिक्सल को प्रदर्शित करने के लिए पोलराइज्ड प्रकाश को क्रिस्टल में से इस प्रकार गुजारा जाता है कि वे घूम जाए तथा प्रकाश के सामने वाले पोलराइज से निकल सके। वहां से जो प्रकाश निकल रहा है वो एंड ऑफ द डे जब फ्रंट पैनल के फ्रंट पोलराइजर के सामने से निकलता है तो एक तरीके से डिस्प्ले बनकर निकलता है और वो आपको सहायता करता है किसी भी चीज को प्रदर्शित करने के लिए। इस प्रकार अगर पिक्सल को ऑफ करने के लिए वोल्टेज को कंडक्टर में से इस प्रकार भेजा जाता है कि जो क्रिस्टल प्रकाश है वो सामने वाले जो फ्रंट पोलराइजर है वहां तक नहीं पहुंचेगा। वहां तक नहीं पहुंचेगा तो हमें क्या लगेगा कि कुछ डिस्प्ले है ही नहीं। एलसीडी जो मॉनिटर होता है उसकी जो फ्रेम रिफ्रेश रेट होती है वो 60 सेकंड प्रति फ्रेम होती है, 60 फ्रेम प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये आपने देखा। इस मॉनिटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। इनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आई होप आज की क्लास में आपको समझ में आएगा जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनाने का समझाया। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो इन चीज़ों में तो आप मुझे आकर जरूर बता सकते हैं। बने रहें हमारे साथ, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।